जय हिंद सभी को। मैं विकास, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग कल कल हमने बात की थी गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। हम लोग कौन सा टॉपिक कल पढ़े थे? कल हम लोगों ने बात की गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। हमने इस टॉपिक को एकदम शुरू से उठाया था। सर्वप्रथम नदियाँ पूरा एकदम बेस कंप्लीट करते हुए अक्षय, अपर्दन, सिंधु नदी से हमने भारत की हिमालयी नदियों से हमने शुरुआत की थी, और हम लोग हिमालयी नदियों में दूसरा तंत्र पढ़ रहे हैं, गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र में हम लोगों ने पंचप्रयाग की बात कर ली। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन से प्रयाग से। उसके बाद हम लोगों ने गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात कर ली है। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो चलिए, हमने उस दिन फिगर बनाया था, आज एक बार फिर से आपको फिगर बना के दिखाते हैं। ये हो जाएगी हमारी गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, गंगा की दाएं तट या किनारे से, दाएं तट से मिलने, गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। चलिए एक बार फिर से हम लोग फिगर में समझेंगे इसके बारे में। गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, ये हो जाएगा हमारा देवप्रयाग। ये हमारी गंगा नदी बह रही है। सर्वप्रथम इसमें आके मिलती है हमारी, इसी में हम लोग यमुना का भी बना देंगे। टाइम बेशक लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने पूरा शुरू से एक एक पॉइंट हमने कंप्लीट किया है। आप एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। यदि आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन रुकता है, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, अगले दिन आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, वैसे हमारे हिसाब से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हम लोग इसमें छोड़ रहे हैं। अभी आगे हम लोग इसमें बात करेंगे, अभी झीलों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नदी घाटी परियोजना, सलाल, तुलबुल, उरी, इन सब के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नदियों के किनारे बसे शहर। ये सब हमारा एक अलग टॉपिक होगा, एक अलग क्लास में। ये हमारी हो गई गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। यहाँ पे गंगा में आके मिलती है हमारी यमुना। ये कौन सी होगी हमारी? यमुना। कौन सी नदी? यमुना। उसके बाद यमुना के बाद यहाँ पे आके मिलती है गंगा से, ये दाएं तट से मिलने की नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम, टोन्स। कौन सी? टोन्स। टोन्स या तमसा। टोन्स या तमसा। उसके बाद इसमें आके मिलती है हमारी कर्मनाशा। कौन सी? कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी है ये। उसके बाद हमारी इसमें मिलती है सोन। कौन सी? सोन। उसके बाद ये पुनपुन। कौन सी नदी? पुनपुन। ये हम बात कर रहे हैं गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम इनकी उद्गम हमने यमुना का आपको बता दिया था। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ पहाड़ी से हमारी यमुना नदी का उद्गम होता है। ये आपको दिख रहा होगा जी, पूरा दिख रहा है यमुना। अब हम इसमें यमुना की सहायक बात कर लेते हैं। यमुना की हमने सहायक आपको बताई थी, ये यमुना है, इसकी ये सहायक हमने आपको बताई थी। ये कौन सी नदी हमने आपको बताई थी? ये थी हमारी चंबल। कौन सी थी? चंबल। हमने आपको बताई थी जनापाव, एमपी। जनापाव की पहाड़ियाँ, एमपी। ये कौन सी थी? छिप्रा। ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें चंबल में, ये इसकी चंबल की कौन सी थी? बेतवा। कौन सी? बेतवा। उसके बाद चंबल की थी केन। कौन सी? केन नदी, जो हमारी कहाँ से निकलती है? कैमूर, एमपी। कैमूर की पहाड़ियों से। ये जनापाव, एमपी। बेतवा
जो विंध्याचल विंध्याचल पर्वत से निकलती है, कौन सी हमारी बेतवा नदी, कहाँ से, विंध्याचल, विंध्याचल एमपी, ये हमारी हो गई बेतवा नदी। ये चंबल हो गई, ये चंबल की एक अलग सहायक है छिप्रा, ये हमने आपको बता दी। चंबल कहाँ से निकलती है, जनापाव। अब ये गंगा में कहाँ मिलती है, ये हमारे कहाँ पे मिलती है, ये तो सबको पता होगा हमारा, जहाँ पे यमुना और गंगा का संगम है, कौन सा स्थान है वो हमारा, यूपी का प्रयागराज। कौन सा, प्रयागराज, प्रयागराज, कौन सा, प्रयागराज। उसके बाद ये जो टोंस या तमसा जिसे कहते हैं, टोंस या तमसा, ये कहाँ पे मिलती है आके, सिरसा, कहाँ पे, सिरसा, सिरसा इलाहाबाद, सिरसा इलाहाबाद, सिरसा इलाहाबाद में, सिरसा इलाहाबाद में हमारी टोंस नदी किसमें मिलती है, किसमें मिलेगी ये, गंगा में। ये हमारी चौसा में मिलती है, कहाँ मिलती है, चौसा में हमारी कौन सी नदी मिलती है, कर्मनासा, कौन सी, कर्मनासा हमारी चौसा में आके मिलती है गंगा से। सोन याद रखिएगा, सोन नदी ये पटना में मिलती है गंगा से, कहाँ, पटना में, ये अमरकंटक से निकलती है हमारी सोन। उसके बाद याद करेंगे हम लोग पुनपुन, ये अंतिम है, पुन, ये पुनपुन नाम इसका नीचे लिखा है। ये इसमें मिलती है किसमें, गंगा में, फतुहा, कहाँ पे, फतुहा बिहार, फतुहा बिहार, फतुहा बिहार में हमारी पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। अब इनका उद्गम स्थल बता देते हैं। यमुना का हम यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, ये यमुना का होगा हमारा, ये यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपोश पहाड़ से निकलती है हमारी यमुना नदी। उसके बाद यमुना की सहायक में हमने आपको बताया चंबल है, ये जनापाव की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है, चंबल की सहायक ये छिप्रा है, ये बेतवा है, ये विंध्याचल एमपी पर्वत से निकलती है, ये केन है, केन हमने आपको बताया था कैमूर पहाड़ी एमपी में। टोंस हमारी कहाँ से निकलती है, टोंस या तमसा, ये भी एमपी से निकलती है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। उसके बाद ये हमारी कर्मनाशा, त्रिशूल पर्वत, कौन सा, त्रिशूल पर्वत से, जो कि कहाँ है हमारा, ये भी एमपी में है। और ये अमरकंटक, अमरकंटक से हमारी कौन सी, सोन नदी निकलती है। और ये पुनपुन हमारी छोटा नागपुर पठार, कौन सा, छोटा नागपुर पठार से निकलती है हमारी पुनपुन नदी। ये हमारी बात हो गई इतनी। ये फिगर है हमारा, ये गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक, ये इतना हो गया। फिगर आप चाहे तो बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। देवप्रयाग से गंगा नदी, गंगा की कल हमने बात की ऊपर से जो नदियां मिलती है बाएं तट से मिलने वाली नदियां, और आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियां। गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों में सर्वप्रथम ये होगी हमारी यमुना नदी। कहाँ पे मिलती है कि प्रयागराज, बताया हमने कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ पहाड़ी, ठीक। अब हमारा अगली नदी आएगी हमारी। चलिए यमुना की सहायक इसी में बात कर लेते हैं। यमुना की सहायक हमने आपको बताया चंबल, चंबल नदी हमारी कहाँ से निकलती है, जनापाव पहाड़ियाँ, जनापाव पहाड़ी एमपी से। उसके बाद दूसरी इसकी है बेतवा, ये बेतवा किसकी सहायक है, चंबल की। इसका उद्गम कहाँ होता है, विंध्याचल पर्वत एमपी में। उसके बाद इसी यमुना की ये तीसरी है, ये कौन सी, केन नदी। इसका हमने उद्गम लिखा नहीं है, लेकिन ये कैमूर की पहाड़ियों एमपी से निकलती है। उसके बाद दूसरी नदी इधर गंगा की दाएं तट से मिलने वालियों में होगी हमारी कौन सी, टोंस या तमसा। ये तमसा लिखा हुआ है, टोंस या तमसा कहाँ से निकलती है, एमपी से। वह सिरसा इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आती है हमारा कर्मनाशा नदी, कौन सी, कर्मनाशा। ये चौसा में किसमें मिलती है, गंगा नदी में। वह एमपी त्रिशूल पर्वत से निकलती है कर्मनाशा। उसके बाद ये सोन नदी है, कौन सी, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, पटना में मिल जाती है गंगा नदी में। उसके बाद हमारी ये पुनपुन नदी, कौन सी, पुनपुन का उद्गम छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से निकल के या फतुहा बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग ये गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद कल आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, ये हो गया हमारा यमुना नदी का उद्गम। हमने बताया आपको बंदरपूछ पहाड़ी, यदि ऑप्शन में बंदरपूछ पहाड़ी नहीं होगा तो यमुनोत्री ग्लेशियर होगा, यदि यमुनोत्री ग्लेशियर नहीं होगा तो हमारा बंदरपूछ पहाड़ी होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी, इसका उद्गम, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप चाहें तो पूरे नोट्स बना सकते हैं, पूरा बेस से मैंने भी नोट्स बना रखे हैं, उसी से हम पढ़ाई करते हैं और पूरा 1 to all नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं, आप भी बना सकते हैं इसी तरह पूरे 1 to all नोट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यमुना नदी। इसका उद्गम, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ, यमुनोत्री ग्लेशियर के, ये बंदरपूछ है, बंदरपूछ पहाड़ी से होता है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ पहाड़ी से होता है। अगला टॉपिक इसमें हम लिखते हैं किसमें? यमुना नदी में। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम लोग? यमुना नदी में। यह मतलब यमुना नदी, यह यूपी के प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? यूपी के प्रयागराज में। अगला पॉइंट हम इसमें बात करते हैं, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना है। प्रयागराज में कौन सी नदी गंगा से मिलती है? हमारी यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम लोग? यमुना नदी। हो गया इतना? चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं। यह यूपी के 19 जिलों से बहती है। चलिए इसमें अगला लिखेंगे, यमुना नदी की बात कर रहे हैं। इसके किनारे, इसके यमुना के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली, मथुरा, कौन सा? दिल्ली, मथुरा, आगरा आदि इसके तट पर स्थित है। अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में बहती, कितने राज्यों में बहती है? बहती है। यहीं पे लिख देते हैं, यमुना नदी यूपी के 19 जिलों में बहती है। गंगा का सबसे बड़ा अपवाह किस राज्य में है? ये हमने बात की थी। कौन से राज्य में होगा? हमारा उत्तर प्रदेश में। सबसे कम झारखंड में। गंगा, चलिए अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। आप बताइएगा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया। चलिए आप इसको बनाते रहिए। उसके बाद आप हमें बताइए
कि गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियों में गंगा की प्रथम सहायक हमने आपको बताई थी कौन सी होगी, हमारी रामगंगा नदी। उसके बाद हमने आपको बताया था गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, गंगा को हम लोग पद्मा नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम गंगा किन 5 राज्यों में बहती है, ये भी हमने आपको बताया था। गंगा हमारी कहाँ से, मैदानी भागों में गंगा कहाँ से प्रवेश करती हैं, गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करती हैं। अब आप हमें बताइएगा गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कौन से बैराज, फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल का फरक्का बैराज से यह 2 विसर्गाओं में बट जाती है। एक विसर्गा हमारा हुगली नदी कहलाती है और दूसरी पद्मा, पद्मा के नाम से गंगा कहाँ जानी जाती है, बांग्लादेश में। इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट इसमें करते हैं हमने। आप बताइएगा सिंधु हमारी मैदानी भागों में कहाँ से आती है, वह बताइएगा। सिंधु का उद्गम कौन सी नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी पढ़ रहे हैं हम लोग। यमुना में हम लोगों ने कहाँ तक बात कर ली, यह उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में बहती है। चलिए इसमें एक और पॉइंट लिखते हैं, अत्यधिक प्रदूषण के कारण। चलिए इसमें लिखते हैं, इसमें ये कहने का मतलब ये है, इसमें यमुना में अत्यधिक प्रदूषण के कारण यह दिल्ली के समीप मृत पाय घोषित की गई है। मृत पाय का मतलब हम इसमें कह सकते हैं जैसे अब इतना ज्यादा उसमें प्रदूषण हो गया है कि दिल्ली के समीप इसमें ना कोई जीव जंतु यमुना में नहीं पाया जाता। इसमें कह सकते हैं ना वहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं, ना अन्य कोई जीव जंतु पाया जाता है। इसीलिए यमुना को दिल्ली के समीप मृत पाय घोषित किया गया है। कहाँ पे, दिल्ली के समीप इसे मृत पाय घोषित किया गया है। चलिए ये भी हम इसमें पॉइंट लिख देते हैं। अत्यधिक, मृत पाय का मतलब आप लोग समझ गए, अत्यधिक प्रदूषण के कारण यमुना को दिल्ली, कहाँ पे, दिल्ली के समीप इसे मृत पाय, क्या, मृत पाय, ये हमारा लिखा हुआ है, मृत पाय घोषित किया गया है। गंगा को मृत पाय घोषित किया गया है, सॉरी गंगा को नहीं, यमुना को। अब इतना आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे हम गलत बोल देते हैं तो आप तो दिमाग लगाइए कि हमने गलत बोला है, क्या पता हम जानबूझ के गलत बोल रहे हो, आपका इसमें दिमाग खुल जाए। ठीक है, तो हर समय चौकन्ने रहिए। चलिए आप बताइएगा झेलम नदी कौन सी झील से निकलती है, ये भी हमने बात की थी। झेलम हमारी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। और बताइएगा ये हमारा श्रीनगर को किसने बसाया था, श्रीनगर को हमारा किसने बसाया था, श्रीनगर को अशोक ने बसाया था, सम्राट अशोक। ठीक, ये हमारा यमुना नदी की बात हो गई। चलिए यमुना की सहायक नदियां हमने आपको बता ही दी हैं, एक बार लिख देते हैं। चलिए अगले उसमें लिखते हैं, इतना बना लिया। आगे बढ़ते हैं, अब यमुना की सहायक नदियों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यमुना की सहायक नदियां, यमुना नदी, इसमें ये हेडिंग अब साफ कर देते हैं हम लोग। वैसे गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों में हम लोग यमुना नदी पढ़ रहे हैं। अब इसमें बात करते हैं यमुना नदी की सहायक, किसकी सहायक, यमुना की सहायक। अब ये तो हमने हेडिंग पहले ही डाल ली है, चलिए इसको साफ कर देते हैं, ये तो हमारी कॉपी में पढ़ी गई है। अब इससे जगह ज़्यादा मिल जाएगी हमें। यमुना नदी, कौन सी बात कर रहे हैं, यमुना नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यमुना की सर्वप्रथम बात करते हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियों में। यमुना में बाएं किनारे या बाएं तट, बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ किसमें, यमुना में। चलिए बात करते हैं हम लोग। हिंडन है, टोन्स है, सेंगर है, रिंद है,
आदि। कौन कौन सी है? हिंडन है, टोन्स है। यमुना की बाएं तट से बात कर रहे हैं हम लोगों। कौन सी? बाएं तट से। यमुना हिंडन है, सर्वप्रथम होगी हिंडन है, टोन्स टोन्स है, उसके बाद रिंद है, और रिंद के बाद सिंगर है आदि। ये हो गई यमुना की बाएं तट से मिलने वाली नदियों में। चलिए इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं हिंडन के बारे में। हिंडन नदी, कौन सी नदी? हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? सहारनपुर। हिंडन नदी सहारनपुर से निकलती है। हिंडन नदी सहारनपुर से निकलती है। वह गोमतानाथ नोएडा में, वह गोमतानाथ नोएडा में यमुना से, गोमतानाथ नोएडा में यमुना से मिल जाती है। यमुना से मिल जाती है। ये नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 2-3 मिनट, 1 मिनट का समय है आपके पास, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं यमुना की दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। फिर ये टॉपिक ख़त्म करते हैं हम लोग। टाइम बेशक लग रहा है, लेकिन हम लोग पूरा एकदम एक भी पॉइंट हम इसमें मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं क्या जाता है हमारा, ये ना बताएं हम, ये जितना लिख दिया ना बताते, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पूरा पढ़ेंगे। जितना हमारी कॉपी में मटेरियल है उतना इस बोर्ड पे मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, ये नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करने वाले हैं हम यमुना की बाएं किनारे से हो गई। अब यमुना की दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां। दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कौन सी? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों में है। इसका उद्गम हमने आपको बता दिया, लिख देते हैं। इसका उद्गम इसका मतलब चंबल, इसका उद्गम जनापाव पहाड़ी या जनापाव की पहाड़ियों, एमपी। कहाँ जनापाव कहाँ स्थित है? एमपी से होता है। जनापाव पहाड़ियों एमपी से किसका उद्गम होता है? चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ियों एमपी से होता है। कौन सी हो गई हमारी? चंबल नदी। ये हो गया। चलिए अगला पॉइंट इसमें लिख देते हैं। यह इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना में इटावा में मिल जाती है हमारी कौन सी? चंबल नदी। कहाँ पे? इटावा में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। इसे हम लोग चंबल को क्या कहते हैं? घड़ियालों का प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं चंबल में। ये हो गया हमारा। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे और लिख देते हैं। इसमें चंबल में यह कौन सी? यह एमपी व यूपी, राजस्थान, राजस्थान की कुछ लगा दिया हमने। कुछ मतलब समझ सकते हैं आप। कुछ सीमा का निर्धारण करती है। कुछ सीमा का, या कुछ जगहों पे इसमें कह सकते कुछ सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? चंबल नदी के बारे में।
यह एमपी यूपी राजस्थान की कुछ सीमा का निर्धारण करती है। इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें चंबल में अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट इसमें हम क्या पढ़ेंगे चंबल में, ठीक, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक प्रदेश किस नदी को कहा जाता है? घड़ियालों का प्राकृतिक प्रदेश चंबल को कहा जाता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। घड़ियालों का प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है, या प्राकृतिक निवास, या प्राकृतिक, सॉरी हमने प्रदेश लिख दिया, हमने इसमें आवास में प्राकृतिक आवास कर लीजिएगा यहाँ पे। चंबल को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास कहा जाता है, या इसे कह सकते हैं, ये मतलब घड़ियालों का प्राकृतिक तरीके से निवास कौन सी नदी में है? चंबल नदी में। ये चंबल का उद्गम हमने आपको भी बताया कहाँ से होता है, ये जनापाव की पहाड़ियाँ एमपी से। अब हम इसमें अगला पॉइंट बात करते हैं चंबल में। एक यहीं पे लिख देते हैं, यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक हमारी चंबल नदी होगी। इसमें अगला पॉइंट बात करते हैं। इसमें इतना हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें घड़ियालों का प्राकृतिक प्रदेश, अभी हमने बात की जस्ट, कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। या भारत में सबसे गहरे, कौन सी नदी? चंबल नदी भारत में सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। कहने का मतलब यह है, भारत में सबसे गहरे खड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती है? हमारी चंबल नदी। ये पॉइंट भी लिख देते हैं हम। यह भारत में सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है हमारी चंबल नदी। भारत में सबसे गहरे खड्डों का निर्माण कौन सी नदी हमारी करती है? चंबल नदी। घड़ियालों का प्राकृतिक आवास चंबल नदी। चंबल नदी हमने आपको बताया एमपी यूपी व राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है, या 3 राज्यों में बढ़ती है, ये भी हमने आपको बता दिया। अगली इसमें बात करते हैं, यह अवनालिका अपर्दन बनाती है। कौन सी? अवनालिका अपर्दन हमारी चंबल नदी बनाती है। चलिए इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं। चंबल में चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी मालवा पठार की प्रमुख नदी। कौन सी? चंबल नदी मालवा पठार की प्रमुख नदी। कौन सी? चंबल नदी, जो बुंदेलखंड पठार, कौन सा पठार? बुंदेलखंड पठार में बीहड़ या उत्तरवाद भूमि का निर्माण करती है। चंबल नदी बुंदेलखंड, कौन सा? चंबल नदी मालवा पठार की प्रमुख नदी है, जो बुंदेलखंड, कौन सा? बुंदेलखंड पठार में बीहड़ व उत्तरवाद भूमि का निर्माण करती है। चलिए लिखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। चंबल नदी मालवा पठार, चंबल नदी मालवा पठार की प्रमुख नदी, मालवा पठार की प्रमुख नदी, जो बुंदेलखंड पठार में बीहड़
यही होगा, यहाँ से हटा देते हैं। बीहड़ और उत्तरवाद, बीहड़ या उत्तरवाद भूमि का निर्माण करती है। बीहड़ जिसे हम कह सकते हैं, बीहड़ इलाका जैसे गांव में कहा जाता है, जैसे गांव के लोग इसको समझ सकते हैं। बीहड़ कौन सा, बीहड़, बीहड़ इलाका, जैसे बीहड़, बीहड़ मतलब जहाँ पे बस्ती नहीं होती है, दूर दूर तक केवल जमीन ही जमीन दिखाई देती है। बीहड़ मतलब किसी लायक नहीं होती, जंगल टाइप इसे कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीहड़। बीहड़ व उत्तरवाद भूमि का निर्धारण करती है हमारी कौन सी नदी, चंबल नदी। चलिए चंबल में लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, जो हमने आपको बताया, यह अवनालिका अपर्दन बनाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल में इसके लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, इसमें इसकी सहायक बात कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चंबल में यह अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन बनाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। अवनालिका अपर्दन बनाती है हमारी चंबल नदी। ये हो गया। अब इसमें बात करेंगे चंबल की सहायक, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिगर बना देते हैं चंबल की सहायक में। इतना हो गया, नोट कर लिया होगा सबने। गंगा नदी प्रणाली में हम लोग पढ़ रहे हैं। गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों में, गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों में हम लोगों ने बात की यमुना नदी की। यमुना में हमने बात की, यमुना की सहायक, दाएं सहायक नदियों में हमने बात की कौन सी, चंबल नदी। अब हम इसमें फिगर बनाने हैं, चंबल की सहायक नदियाँ। केवल फिगर बना देंगे, इससे आप बना लीजिएगा। ये जैसे हमारी चंबल, ये हमारी चंबल नदी बह रही है। कौन सी, चंबल। कहाँ से निकलती है, जनापौर एमपी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक हमारी चंबल नदी है। चलिए अब बात करते हैं इसमें अरावली। अरावली से हमारी इसमें ये आती है बनास नदी। कौन सी, बनास नदी। ये नदी का होगा हमारा, जैसे नदी इस दिशा में बह रही है, जैसे ये हमारे दोनों हाथ है, ये हमारा दायां हाथ नीचे की ओर, बायां हाथ ऊपर की ओर। कौन सी इसमें होगा, बनास नदी। अब अगला इसमें हम बात करते हैं। इसमें एक याद रखिएगा, इसमें चंबल में ही एक बांध बनाया गया है एमपी में। चंबल नदी में एक डैम बनाया गया है। कौन सा डैम है ये, गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल नदी में कहाँ पे है, एमपी में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध हमारा एमपी में है। कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे। अब इसमें बात करते हैं, हमने आपको बताया था, ये इसमें होगी क्षिप्रा। इसमें होगी हमारी कौन सी, काली, ये नदियां हैं, काली नदी। उसके बाद होगी इसमें पार्वती नदी। कौन सी नदी, पार्वती नदी। उसके बाद इसमें दो बांध और बनाए गए हैं राजस्थान में। एक याद करिएगा आप, जैसे हमारा राणा सागर बांध, ये एमपी में हमारा गांधी सागर बांध। चलिए हम राजस्थान के दो बांध बना देते हैं जो चंबल नदी पे बने हुए हैं। पहला होगा हमारा ये बांध होगा हमारा राणा सागर बांध, और एक इसमें और होगा जवाहर सागर, राणा सागर डैम। दूसरा होगा जवाहर सागर बांध। ये दो बांध हमारे कहाँ पे हैं, ये दोनों राजस्थान थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट वगैरह कर दिया करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, हम अपने आप में पढ़ते रहते हैं।
तो बताइएगा, उसके बाद हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बना लीजिएगा, ये हमारी है चंबल की सहायक नदियों में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए लिख भी देते हैं। ये हमारा बायां तट होगा, हमने आपको बताया बायां तट, और ये होगा हमारा दायां तट। आप जिधर भी नदी बह रही हो आप उसी दिशा में खड़े हो जाइएगा मुंह करके। जैसे नदी की धारा यदि इस दिशा में है तो उसी दिशा में आप मुंह करके खड़े होइएगा। ये नहीं कि नदी ऐसे बह रही है हम गए ऐसे खड़े हो, ऐसे नहीं खड़े होना है। जैसे इस साइड में, जैसे ये नदी इस साइड बह रही है तो हमें इधर ही अपना मुंह करके खड़ा होना है, इधर ही मुंह करके यहाँ पे। अब ये नहीं कि नदी के बीच में खड़े हो जाओ जाके, भैया पता चला नदी का हम दायां बायां नापने गए, नदी के बीच में खड़े होके, ऐसा थोड़ी करेंगे। चलिए तो पता लगा हम ही नप जाए उसमें, ऐसा नहीं करना है। ये हम नदी के किनारे खड़े होंगे और जिधर नदी का मुख होगा, जिधर नदी की मतलब धारा बह रही होगी उधर हमारा मुख होगा। और जो ये तट होगा ये हमारा होगा बायां, ये होगा हमारा दायां। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, कभी ट्राई कर लीजिएगा। ये बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली नदी हम लोग पढ़ेंगे बेतवा। कौन सी? बेतवा। चंबल की सहायक है बेतवा, याद रख, वो सॉरी यमुना की सहायक है बेतवा हमारी। चंबल नदी दिमाग में आ रही बार बार। इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बना लिया होगा सबने। अगली नदी हम लोग कौन सी बात करते हैं? बेतवा। गंगा की सहायक में हम लोगों ने किसकी बात की? जब गंगा की सहायक में दाएं में हमने यमुना की बात की, और यमुना में हमने बात की यमुना की सहायक में चंबल। अभी ये किसकी बात कर रहे थे? चंबल की सहायक नदियों के बारे में। अगली बात करते हैं हम लोग बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। लिख देते हैं। उद्गम हमने आपको बताया था, यह एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी के रायसेन जिले, एमपी के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट, एमपी के रायसेन जिले के कुमार गांव, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के समीप कुमार गांव के निकट, कुमार गांव के निकट कौन सी श्रेणी हमने आपको बताई थी? विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। विंध्य पर्वत श्रेणी से हमारी कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी। वह हमीरपुर में कहाँ पे? हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। किसमें? यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है हमारी कौन सी नदी? बेतवा नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए, बेतवा में दो बांध भी स्थित है। एक माता टीला बांध हुआ, राजघाट बांध, जो किस पे स्थित है? हमारा बेतवा नदी पे। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें इस नदी पर माता टीला व राजघाट बांध स्थित है। पानी राजघाट बांध स्थित है। पानी माता टीला बांध व राजघाट बांध हमारा कौन सी नदी? बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पे हमारा माता टीला व राजघाट बांध स्थित है। चलिए अब अगली बात करते हैं हम लोग। अगली बात इसमें बात करेंगे केन नदी की। ये हो गया हमारा
अब अगली बात करते हैं हम लोग के नदी की माता टीला व राजघाट बांध हमारा बेतवा नदी पे स्थित है। बेतवा नदी हमारी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और इसमें विंध्य पर्वत श्रेणी से हमीरपुर में कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए अगली बात करते हैं हम इसमें कौन सी के नदी, कौन सी नदी, के नदी के बारे में अगली बात करते हैं हम लोग के नदी के बारे में। काफी नदियां हमें पढ़नी है। चलिए केन के आज हम लोग ये पूरी यमुना नदी पूरी खत्म कर देंगे। गंगा की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में फिर कल से हम लोग शुरू करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बारे में। के नदी यह एमपी के सतना, यह एमपी के सतना से एमपी के सतना में कौन सी, कैमूर, एमपी के सतना में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। एमपी के सतना में कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कौन सी हमारी केन नदी कहाँ से निकलती है, कैमूर एमपी सतना जिला। उसके बाद यह उत्तर प्रदेश कहाँ पे, सॉरी, यह एमपी के सतना से कैमूर से निकलती है। बांदा में किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी हमारी, के नदी, ये हमारी के नदी हो गई। अब अगली बात हम लोग करेंगे कौन सी नदी, टोंस या तमसा, कौन सी, टोंस या तमसा नदी के बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, चलिए जल्दी बना लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ दूसरी नदी, ये आप आराम से बनाइए, इसके याद ये भी हम दूसरी नदी पढ़ते हैं। कौन सी, टोंस या तमसा, टोंस या तमसा नदी, कौन सी नदी, टोंस या तमसा नदी। चलिए कर्मनाशा नदी तक आज हम लोग बात कर लेंगे, फिर थोड़ा हमारी सोन नदी थोड़ा लंबी पड़ेगी। सोन नदी की बात हम लोग कल करेंगे। आज ये हमारी सेकेंड लास्ट होगी, टोंस या तमसा नदी। यह एमपी से निकलती है, हमने आपको बताया। चलिए लिखते हैं इसमें, यह एमपी से निकलती है, यह एमपी से निकलती है। वह सिरसा, दिख नहीं रहा है, वह सिरसा इलाहाबाद, सिरसा इलाहाबाद में हमारी ये गंगा में मिल जाती है। कौन सी, टोंस, गंगा में मिल जाती है। एक मिनट हम इंक डाल लेते इसमें। चलिए आप बताइएगा हमें चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल में कौन सा बांध स्थित है, मध्य प्रदेश में। हमने आपको बताया इसमें 2 बांध हमारा राजस्थान में भी स्थित है। बताइएगा आप हमें चंबल में राजस्थान में कौन से 2 डैम स्थित है हमारा। एक होगा हमारा राणा सागर बांध व दूसरा होगा हमारा कौन सा, जवाहर सागर बांध। और इसमें यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है, हमने आपको बताया गांधी सागर डैम। ये हमारी हो गई टोंस नदी। अगली बात करते हैं हम लोग कर्मनाशा नदी के बारे में। कौन सी, कर्मनाशा नदी ना बना लिया होगा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली नदी की बात करते हैं हम लोग। अगली नदी कौन सी होगी हमारी, कर्मनाशा। कौन सी, ये हमारी लास्ट नदी होगी आज की, कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह त्रिशंकु पर्वत से निकलती है। कहाँ से, यह त्रिशंकु पर्वत से निकलती है। कहाँ से,
त्रिशंकु पर्वत से निकलती है। चौसा बिहार में, कहाँ पे? चौसा बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए इतनी बात कर ली हम लोगों ने। अब आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आप बताइएगा, गंगा की बाएं तट से प्रथम नदी कौन सी मिलती है? गंगा में बाएं तट से हमने आपको कल बताया था रामगंगा नदी। कल हमने रामगंगा नदी के बारे में बात की थी। आप रामगंगा नदी का आप हमें उद्गम बताइएगा। हमने आपको ये भी बताया था यह नैनीताल के समीप स्थित, कौन सा? उत्तराखंड का नैनीताल समीप स्थित मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग। कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? रामगंगा नदी के। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के स्थित मुख्य हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी हमारी? रामगंगा नदी। और वह कन्नौज में कहाँ पे मिल जाती है? कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। आप हमने बताइएगा, हमने सिंधु नदी में बात की थी। सिंधु की ऐसी कौन सी पंचरत्न नदियों में ऐसे कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है? आप हमें बताइएगा कौन सी नदी है ऐसी। हमने आप बात की थी सतलज नदी। चलिए एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं, आप हमें बताइएगा इसका। चेनाब का पुराना नाम बताइएगा। चेनाब का पुराना नाम, चेनाब का पुराना नाम। और एक बताइएगा, घड़ियालों का प्राकृतिक आवास कौन सी नदी को कहते हैं? घड़ियालों का प्राकृतिक आवास। एक दो क्वेश्चन और लिख देते हैं, चाहे आप बता दीजिएगा हमें। गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलिए ये अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम अच्छा नहीं होगा। चलिए अगली इसमें बात करते हैं, सिंध में बात करते हैं। सिंध में एक क्वेश्चन आप हमें बताइएगा। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? अब आप हमें बताइएगा, गंगा कितने राज्यों में बहती है? एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप हमें गोदावरी की लंबाई बताइएगा। गोदावरी की लंबाई हमने आपको बताई है, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्रथम हमारी गंगा नदी है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, जितना हम कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमें कमी हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सुधार करने का प्रयास करेंगे हम। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप हमें ये हो सके तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। आपकी कॉपी में इसके 5 के आंसर हमने लिखवा रखे हैं, या आपकी कॉपी में ये हैं। चलिए अभी इसकी तो बात हमने अभी की है इसकी, और आप बताइएगा, जिसको हमने कल या परसों में पढ़ा था। चलिए ठीक है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में। चलिए तब तक सभी को जय हिंद।